हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप सभी का स्वागत है रफ़ नोटबुक में। रफ़ नोटबुक रिंगिंग बेल्स एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। ये हमारी एकेडमी है जो कि एजुकेशन सर्विसेज जो है हम प्रोवाइड करते हैं आप सभी को। अभी तो एग्ज़ाम जो है ये आया हुआ है हॉस्पिटल असिस्टेंट का ईएसबी की तरफ से। इसकी प्रिपरेशन के लिए बेसिकली मैंने ये वीडियो तैयार किया हुआ है, लेकिन ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगा जो 10th क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जो आगे जो वन डे एग्ज़ाम्स होती हैं, जितनी भी वन डे एग्ज़ाम्स होती हैं, और अगर उसमें एग्ज़ाम में अगर रियल नंबर अगर सिलेबस में है आपका, अगर उसमें रियल नंबर या वास्तविक संख्या अगर सिलेबस में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम इसमें, बेसिक टू एडवांस। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। वास्तविक संख्याओं के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैंने 50 हार्ड एमसीक्यूज़ लिए हैं। इसमें केवल हार्ड बस नहीं है, इसमें हार्ड एंड इजी और मॉडरेट तीनों तरह के हमने इसमें शामिल किए हुए हैं। ओके तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 84 का अभाज्य गुणनखंड की बात इसमें की गई है। तो बहुत ही इजी है। अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने की मेथड है। 84 को आप डिवाइड कर लीजिए। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा और 7 1 जा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। तो इसका सही उत्तर है ए। और उसका कारण क्या है? ये कारण है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर्स मैंने इसके फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। यदि P, अब यहाँ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। ये जो लिखा हुआ है P और ये और a स्क्वायर, इसका मतलब होता है P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि a स्क्वायर डिवाइड बाई P लिखा है। तो 10th क्लास में एक थ्योरम दी हुई है कि इफ़ P डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P डिवाइड a, यानी कि P अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P a को भी डिवाइड करेगा। क्यों? थ्योरम ही है ये, है ना। 10th क्लास में वास्तविक संख्याओं में थ्योरम दी हुई है। और ये हमेशा सत्य किसके लिए रहेगा? ये जो नंबर डिवाइड कर रहा है ये होना चाहिए प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? ये प्राइम नंबर, यानी कि जो अभाज्य संख्याएं हैं उन्हीं के लिए ये सत्य होगा। P अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इसके क्वेश्चंस हमें मिलते हैं एग्जाम में। आई थिंक ये समझ गए होंगे आप। 12 और 18 का एलसीएम निकालना है तो बहुत ही इजी है। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ फाइंड करके। 12 और 18 का लघुत्तम समावर्त एलसीएम 2 6 जा, 2 9 जा, 2 3 जा 9, 3 1 जा, 3 3 जा और ये 3 1। तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। इसका सही आंसर होगा बी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन। √2 किस प्रकार की संख्या है ना। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि रूट के अंदर नंबर अगर है 2 3 4, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, यानी कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। लेकिन अगर इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया, जैसे 49 आ गया, √36 आ गया, तो ये जो होंगे इसका अगर हम अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो 7 आएगा, इसका 6 आएगा, है ना। तो ये हो जाएंगे रैशनल यानी परिमेय हो जाएंगे।
तो यहाँ पे रूट को ध्यान से देखना है। अगर कोई रूट सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 5 की पावर 3 है तो डेसिमल क्या होगा, शांत होगा, अशांत होगा, है ना। ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये टर्मिनेटिंग होगा। नीचे अगर डिनोमिनेटर में 3 चीज़ें आती हैं, यानी कि कोई नंबर है, डिवाइड बाई अगर 2 आता है, नंबर डिवाइड बाई 5 आता है, या नंबर डिवाइड बाई 2 इंटू 5 करके यहाँ पे पावर कुछ भी आती है, 2 की पावर n है, 5 की पावर m यानी कि कुछ भी आती है, तो ये क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग। शांत। ठीक है, सॉरी ये शांत होगा, लिखना है मुझे यहाँ पे। ठीक, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी, और इसमें अब क्वेश्चंस जो हैं और गलत नहीं होंगे। HCF 96 और 404 का क्या आएगा, तो इसके दो मेथड है। या तो 96 और 404 का हम फैक्टर कर लें और फिर दोनों को लिखें, है ना। इससे अच्छा है कि हम 96 का फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 96 का फैक्टर करेंगे, इधर 404 का फैक्टर करेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। इससे अच्छा है कि हम क्या करें, 404 में 96 को डिवाइड करके मेथड देख लें। जो डिवीजन मेथड होती है वो ज़्यादा सही रहती है इसके लिए, है ना। 404 डिवाइड बाई 96 कर लें, और ध्यान से देखिएगा कैसे कर रहा हूँ मैं। इसका 4 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवीजन अच्छे से होगा। ये माइनस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ नहीं आएगा आगे। अब जो ये हमने जो ये यहाँ पे रिमाइंडर बचा, जो शेष बचा हुआ है, इसको एज इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे डिवाइड कराएंगे 96 को। यहाँ पे जिससे डिवाइड हो रहा था उसको यहाँ पे लेके आएंगे। 28 जा, सॉरी 24 जा, 6 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 16 के बाद यहाँ पे 20 लिख देंगे। यहाँ पे बचा 4, यहाँ पे 16 को लेके आएंगे बाद में, फिर 4 4 जा 16, यानी कि जो लास्ट में किसने रिमाइंडर 0 किया, 4 ने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा HCF क्या हो जाएगा, 4। तो ये पुरानी मेथड है, और इसका दूसरा मेथड भी है यहाँ पे, लेकिन ये मेथड इसलिए कारगर है क्योंकि ये फास्ट हो जाती है। हम 96 का फैक्टर करें, फिर 404 का फैक्टर करें, है ना, और हम निकालें। और अगर फैक्टर से करना चाहें तो फैक्टर से भी मैं कर देता हूँ, बहुत ये भी इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा मेथड भी आपको बताना है। ये भी इजीली हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा इसमें चैलेंज नहीं है, क्योंकि अच्छे से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 96 का जो फैक्टर बनेगा कर लेते हैं इसको। 2 4 जा, 2 8 जा, 2 2 जा, 2 4 जा, 2 12 जा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा, यानी कि 96 में इधर आएगा, सामने लिख देता हूँ मैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 टाइम्स 2 है इंटू 3, है ना। और अगर 404 का फैक्टर करें हम तो ये आएगा 101 इंटू 2 इंटू 2। तो देख लो 2 इंटू 2 इसमें भी है एक बार और 2 इंटू 2 इसमें भी है, तो बस इसी को उठा लेना है अपने को। तो 2 जा 4, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 4। तो ये भी मेथड है, अगर आपको लगता है कि आप जल्दी फटाफट फैक्टर कर लोगे, है ना, क्योंकि देखो अभी ये करने में थोड़ा टाइम लग गया, इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, दोनों मेथड मैंने इसके लिए बता दिया आपको। ठीक है, 32760 का सही प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, स्टार्ट कर सकते, 2 से निकालेंगे तो धीरे धीरे करके वो आ जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर होगा A। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम हमारे पास रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन फाइंड करके अगर ऐसा बड़ा क्वेश्चन है तो उसको हम पहले करना ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए, ठीक है। इसको मैं फैक्टर नहीं कर रहा क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, है ना। अगर मैं इसको 3 2 7 6 0 करूँगा, फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 बार 2 से करूँगा, फिर 2 बार 3 से करूँगा, फिर 5 से करूँगा, 7 13। तो इसका ये आंसर ए है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। सहअभाज्य संख्याओं का HCF क्या होता है। सहअभाज्य का मतलब है अंग्रेजी में को प्राइम, यानी कि ऐसे दो नंबर्स जो अलग अलग टेबल में आते हैं, जैसे कि 8 और 9, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स हैं ये। हाँ, ये 9 है और 8 भी 8 भी जो है तो ये भाज्य और ये है, दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन ये नंबर्स का कपल बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, जो कि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है ना। अगर दो नंबर्स हैं, दो को प्राइम नंबर्स हैं C1 और C2, है ना। C1 और C2 दो प्राइम ये हैं, तो इनका जो HCF होगा, अच्छा समझ लीजिए, 1 आएगा और LCM आएगा C1 इंटू C2, यानी दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आप LCM मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका आंसर होगा बी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि टर्मिनेटिंग मतलब शांत, सॉरी मैं बार बार शांत को ऐसे लिख रहा हूँ, शांत दशमलव है। हिंदी इंग्लिश मैंने इसलिए मिक्स कर दिया क्योंकि दोनों जो इसके बच्चे हैं वो दोनों समझें इसके लिए, ठीक है। तो सीधे सीधा फंडा है, अगर नीचे 2 की पावर वाला कुछ रहेगा, 5 की पावर वाला रहेगा, या 2 और 5 दोनों के साथ में रहेगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सी ऑप्शन, क्योंकि 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, है ना। तो 2 से रिलेटेड नीचे है, यानी कि शांत होगा, ठीक है, यही होगा शांत, सी ही होगा इसका आंसर, ठीक है। और ऐसे इससे बहुत क्वेश्चंस वर्ग 2 वर्ग 3 और इससे आते रहते हैं, ठीक है। लेकिन आदमी क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। डायरेक्टली ज़्यादा सही आंसर आपका यही है। ओके, √5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या होगी, इरेशनल होगी। दो इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर 1 और इरेशनल नंबर 2, ये दोनों नंबर्स हैं, दो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट इरेशनल नंबर है और दूसरा इरेशनल नंबर है I1 I2, है ना। यहाँ पे I1 I2 से मतलब इरेशनल नंबर से है, ठीक है ना। ये I1 I2 कुछ और भी होता है, ठीक है, वहाँ परेशान नहीं होना है। यहाँ पे मैंने सिंबल लिया है इरेशनल नंबर के लिए। तो I1 पहला इरेशनल नंबर, दूसरा इरेशनल नंबर I2, तो इन दोनों का सम भी इरेशनल ही आएगा। इनका डिफरेंस यानी कि घटाना जो है, सब्सट्रैक्शन, वो भी क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, डिवीजन के बारे में अलग इसका कॉन्सेप्ट है, उसको सॉल्व करके पता चलेगा। अगर हम डिवीजन की बात करें और मल्टीप्लाई की बात करें तो सॉल्व करने पर ही पता चलेगा कि क्या है। इससे पता चलेगा, सॉल्व करके ही पता चलेगा कि इरेशनल आ रहा है कि रेशनल आ रहा है ना। क्योंकि √2 और √2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हमको मिलता है, फिर यहाँ पे तो रेशनल हो जाता है। वो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि √2 इंटू √2 हम करते हैं तो हमको 2 मिलता है, जो कि रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे सम और डिफरेंस यानी कि घटाना और जोड़ की बात हो रही है, तो यहाँ पे घटाना है जो कि अपरिमेय होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बात अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को पीछे कर लीजिए, फिर आगे कर लीजिए। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका आंसर है सही ए। अब मैं इसको सॉल्व करने नहीं जाऊंगा क्योंकि 72 12 इंटू 6 होता है और ये 6 इंटू 2 इंटू 6 बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 का फिर से 3 इंटू 2 बना दूंगा मैं। इस वाले 6 को मैंने 3 इंटू 2 बना दिया, 2 को एज इट इज ले लिया, 6 को 3 इंटू 2 बना दिया, तो ये आ गया आपका 3 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3। इसको एज इट इज भी यही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब ये मत बोलना कि 2 की पावर 3 पहले लिखा है, 3 की पावर 2 बाद में लिखा है ना। मल्टीप्लिकेशन है तो आगे पीछे लिख सकते हैं।
पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो पी भी होगा, पर थ्योरम मैंने बताया है दूसरा तीसरा क्वेश्चन, तो पी भी 3 से विभाज्य होगा। ये ऐसा लिखा हुआ 3 डिवाइड बाई पी स्क्वायर, तो 3 डिवाइड बाई पी भी होगा। ठीक है, 3 क्या है, प्राइम नंबर है। क्या है, 3 प्राइम नंबर है, तो होगा, इसका आंसर होगा ए। 505 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, है ना, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या बनेगा। ठीक है, तो इसमें 100 हमको ये मिल रहा है 5 इंटू 1001। मैथ्स का रूल है कि अगर एक अंक गलत हुआ तो पूरा काटना चाहिए हमको, क्योंकि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। 1001 इनको और करेंगे तो हमको ये मिलेगा आंसर। ठीक है, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो वो करने पे समझ में आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस पे आएगा। 7429 किस प्रकार की संख्या है, तो ये एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, HCF 672 120 का क्या आएगा, तो इसको निकाल के देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं एक बार। ट्रिकी नहीं है, 120 का हम निकाल लेते हैं। 120 निकलेगा, 12 इंटू 10 होता है, तो 12 का मतलब हो गया 4 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 12 और 10 जा 72 का निकालते हैं। 72 का मतलब होता है 12 इंटू 6, 12 इंटू 6 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, ये बन गया 12 इंटू 6 का मतलब हो गया 3 इंटू 2, ये बन गया। ठीक है, और 6 का मतलब होता है 3 इंटू 2, तो सभी में क्या है, इंटू 1 भी कर लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे HCF निकाल रहे हैं। HCF में 1 की बहुत बड़ी भूमिका होती है ना। तो 3 इंटू 2 इसमें भी है, 3 इंटू 2 इसमें भी है, और ये 3 इंटू 2 यहाँ पर भी हमको मिल रहा है, तो ये तीनों में है, इसलिए यहाँ पे HCF हो जाएगा 3 इंटू 2, जो को मतलब है 6, यानी कि इसका आंसर होगा C। ठीक है, 672 120 का एलसीएम जो है, अब आराम से इसको आप निकालिएगा। 72 और 120 को यहाँ पे पुट करके हमको करना है, तो डायरेक्टली पहले 2 से होगा, फिर 3 से होगा, तो इसका आंसर ये आपको C मिलेगा लास्ट में। ठीक है, तीनों को डिवाइड करके अपने को कर लेना है इसको। ठीक है, अब इसके लिए और अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम है और इस समझ में अगर थोड़ा सा चैलेंजेस हैं इनको समझने में, तो उसके लिए आपको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, लाइव क्लास उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आप 9340083930 में आप क्या कर सकते हो, मैं व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे अगर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको इसमें जो है ये लाइव क्लासेस के लिए आपको एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, फीस डिटेल्स वगैरह जो है तो उसमें आपको बता दिया जाएगा। ठीक, √7 किस प्रकार की संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √7 जो है वो आपकी इरेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं हम। 26 और 91 का एलसीएम क्या बनेगा। 26 और 96 का एलसीएम निकालने के लिए 26 और 91 को यहाँ पे हम रखेंगे और ईज़िली हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 182। ओके, 13 भी एक प्राइम नंबर है, तो 13 से भी हम डिवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 182। 336 और 54 का 336 और 54 का जो एलसीएम है ना, इन दोनों का HCF निकालने के लिए वही अपना 336 को या तो 54 से डिवाइड कर लो, या तो इसमें आप क्या करो, पहले जो बताया था इसका मैंने, ये कर सकते हो आप दोनों का फैक्टर निकाल के। 336 इज इक्वल टू, यहाँ पे फैक्टर निकाल लो, 54 का फैक्टर आप निकाल लो
और इन दोनों का कर लो, तो इसका आंसर आपको 6 मिल जाएगा। ठीक है। 17, 23 और 29 का देखो, 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर दूसरा, ये प्राइम नंबर तीसरा। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका HCF हमेशा क्या आता है? 1। ठीक है। कितने आप 1000 प्राइम नंबर्स लिख दो आप, है ना, लाख, करोड़, अनंत, इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स भी लिख दोगे, लेकिन आपका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। क्योंकि 17, 23 और 29 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। 8, 9 और 25 का LCM क्या होगा? 8, 9 और 25। देखो तीनों अलग अलग टेबल में है। ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 की टेबल में है और ये 5 की टेबल में है। अलग अलग टेबल में है ना ये। तो इनका क्या होगा? 8 × 9 × 25। तो ये आएगा 1800। इसका LCM आएगा। तीनों का LCM ऐसे निकलेगा। ठीक है। और इनका HCF क्या आएगा? इनका HCF आएगा 1। HCF क्या आएगा? = 1 आएगा। ठीक है। ये भी बता देता हूँ साथ में। क्वेश्चन नंबर, किस प्रकार की संख्या होगी? तो पहले बता दिया कि इरेशनल नंबर्स का सम जो होता है और एडिशन जो होता है वो क्या आता है? एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होता है वो यही आता है। इरेशनल ही होता है, इरेशनल नंबर का अपरिमेय ही होगा ये भी सेम है। अब देखो आप, रैशनल नंबर में अगर आप इरेशनल नंबर को माइनस करोगे, या रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को प्लस करोगे, IRR लिखा है ये, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, है ना। तो ये भी आपका इरेशनल कहलाएगा, ये भी आपका इरेशनल कहलाएगा। और रैशनल नंबर इनटू अगर इरेशनल नंबर भी करोगे आप, तब भी ये क्या होगा? इरेशनल ही होगा। जैसे 5√3, तो 5√3 का मतलब है 5 × √3, तो ये भी क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। ठीक है। और अगर 5/√3 है या √3/5 है, ये भी आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है। यानी कि अपरिमेय ही होगा। ठीक है। इसका आंसर होगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट मैंने रेशनल और इरेशनल के संबंध भी बता दिया मैंने, तो ये आपको कवर हो गया पूरा। √49 का क्या होगा मान? 7 आएगा। और 7 कैसा नंबर होगा? रैशनल होगा। ठीक है। एक प्राइम फैक्टर, इसका तो प्राइम फैक्टर ना एक आप याद करके सीधा रख लो, ये है 3607। इसका एक प्राइम फैक्टर ये भी आएगा 3607। ये मतलब आपको याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसको आप करने बैठोगे ना तो थोड़ा सा ये ज़्यादा रहेगा। तो इसको आप कुछ चीज़ें हमें याद करके रखें, जैसे फॉर्मूले हम याद करके रखते हैं, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लिखा है, डिवीज़न सीधा लिखा है तो डिविजिबिलिटी के लिए होगा, सीधा सीधा फंडा है। डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता, सीधा सीधा विभाज्यता, तो इसका आंसर होगा B। ठीक है। फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल है ना, फंडामेंटल यानी कि स्टार्टिंग, बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए होगा। फंडामेंटल थ्योरम प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए है, C आंसर होगा। ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें दिमाग में और लॉजिकल भी हैं। ये मूलभूत सिद्धांत जो है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो मूलभूत सिद्धांत है। क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते तो प्राइम फैक्टर तो बना ही सकते हैं इन चीज़ों का, इसलिए बता रहे हैं। सहअभाज्य संख्या, 2 नंबर 8 और 9। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, दो जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत यानी कि कंसेक्यूटिव, यानी कि क्रमागत मतलब 8, 9 क्रम में जो आए, ये होती हैं सहअभाज्य होती हैं। क्या? को प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होता है। ठीक है। तो क्रमागत संख्याएं को प्राइम नंबर्स होती हैं, सहअभाज्य होती हैं। तो इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा को प्राइम नंबर्स का। और LCM क्या होगा? दोनों C1 × C2 को गुणा, दोनों को प्राइम नंबर्स का गुणा।
मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसका आंसर 89 होगा, क्योंकि बाकी नंबर्स जो हैं ये भाज्य 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 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप निकाल के देख लेना इसका, ये होगा 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये होगा आपका बी होगा। ठीक है, 101 प्राइम नंबर है, इसको याद करके रख लो, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर 101 कुछ लोग डिवाइड करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। ठीक है, फोर के पावर एन का अंतिम अंक क्या होगा, तो ये 6 होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, टू रूट 3 बताया मैंने कि एक नंबर रैशनल है और एक इरेशनल है, 2 रैशनल है और रूट 3 इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ये, तो सीधा सीधा क्या होगा इसका, इरेशनल होगा, यानी कि अपरिमेय। दो परिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है, तो दोनों का गुणा क्या होगा, अपरिमेय होगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको देख लेना ज़्यादा सही रहेगा। 1 0, फिर 2 बार 1 आया फिर 0, 3 बार 1 आया फिर 0, फिर 4 बार 1 आएगा फिर 0, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, यानी कि ना तो टर्मिनेट हो रही है ना तो बंद हो रहा है, इसका नंबर का बढ़ना ना टर्मिनेट हो रहा है ना बंद हो रहा है, ना ही कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है इसमें, है ना। तो ये कैसी होगी, जो नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं वो होते हैं इरेशनल, यानी कि अपरिमेय। ठीक है, बार बार इसमें नंबर, इसमें अगर परिमेय होने की क्या है, परिमेय होने की कंडीशन, इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके मैं थोड़ा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना, आगे आपके काम आएगा ये। तो इसका आंसर तो यही होगा, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ करके बता देता हूँ, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो नंबर 2 तरह के हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। तो पहला होगा टर्मिनेटिंग, यानी कि जो अब नंबर आना बंद हो जाएगा, जैसे कि 5 डिवाइड बाई 2 है ना, अगर 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये एक टाइम के बाद, पॉइंट के बाद नंबर आना बंद हो जाएंगे इसमें, और 0 नीचे शेषफल बचेगा 0, है ना। टर्मिनेटिंग मतलब शेषफल बचना, रिमाइंडर बचना 0, शेष 0 बचना, शेष 0 बचना। दूसरा होता है टर्मिनेटिंग, एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, यानी कि शेषफल 0 नीचे नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही नंबर बार बार आ रहा है, जैसे कि 0.33333333, ऐसे 33 ही आना है इसमें लास्ट तक। ठीक है, तो ये जो टर्मिनेटिंग वाला है ये होगा रैशनल, यानी कि परिमेय। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग ये नॉन के साथ है, नॉन टर्मिनेटिंग ये साथ में है, इसके साथ मत करना रिपीटिंग के साथ। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग ये भी होगा क्या, रैशनल। और तीसरा टाइप आता है इसका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि ये है, ये जो क्वेश्चन 33 में जो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं, यानी कि अपरिमेय। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 360 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ए होगा इसका, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 12 15 21 का ये 2 की टेबल में है, ये 3 की टेबल में है और ये भी 3 की टेबल में, तो इनका HCF जो है तो आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ये भी 3 की टेबल में ही है, तीनों 3 की टेबल में है, तो 3 की टेबल में तीनों है तो इसका HCF हो जाएगा 3। ठीक है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करने पे कुछ चीज़ें हमको शॉर्टकट्स मिलते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ऐसा है। बाकी इसका अगर आप फैक्टर निकाल के तीनों को कॉमन फैक्टर ले लोगे, कॉमन नंबर एक निकालोगे तो 3 ही आएगा इसका। इसमें 12 15 21 का LCM इसको ऐसे निकालना पड़ेगा, 12 15 और
पर 21 यहाँ पे पुट करके पहले 2 से डिवाइड करो, फिर 3 से करो तीनों को, है ना, तो ऐसे करके आएगा, इसका 420 मिलेगा। तो उसको आप करके देख सकते हो। 91 के प्राइम फैक्टर 13 × 7 है ना, ये तो टेबल ही है। क्या एक अभाज्य संख्या है? नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर आप डिटेल में पीएचडी करना चाहते हो तो उसके लिए लाइव क्लास, जिसके लिए मैंने नंबर पहले बता दिया है कि अपने को इसमें ऐड होना है, और पेमेंट फीस वगैरह की जानकारी आपको मिल जाएगी वहीं पे। √11 का वर्ग, अब यहाँ पे थोड़ा सा मार खा जाता है। √11 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, वर्ग यानी कि स्क्वायर, यानी कि √11 का स्क्वायर क्या होगा? 11 आएगा, सीधा सीधा फंडा। ठीक है, बस खत्म बात। डिनोमिनेटर अगर ये 2 की पावर 2 5 की पावर 2 हो तो डेसिमल क्या होगा? शांत होगा, सीधा सीधा फंडा है। नीचे अगर 2 है 5 है, या 2 और 5 साथ में है, कुछ पावर के साथ है, कुछ घात लगी है उसमें, है ना, कुछ ऊपर से घात लगी है, तो शांत ही होगा। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि क्रमागत, बता दिया पहले ही, क्या होंगे? सहअभाज्य, को प्राइम। ठीक है, 2 की पावर 3 5 की पावर 2 का वैल्यू कितना होगा? ये तो सॉल्व करके ही पता चलेगा हमको। ठीक है, तो ये 200 होगा। 3 की पावर 2 और 7 का वैल्यू कितना होगा? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल देता है एसबी कभी कभी। ठीक है, √2 × √2 बताया था। 2 देखो, ये √2 है, √2, तो दोनों ये इरेशनल नंबर से, इसका रैशनल नंबर आएगा 2 आएगा इसमें। ठीक है, पाई कैसी है? पाई नंबर कैसी है? इरेशनल है, क्योंकि इसमें नंबर आता जाता है। ठीक है, 22/7 होता है पाई का वैल्यू। अगर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमको नंबर आता है 1 पॉइंट ऐसा 1.4 करके कुछ ऐसा करके ऐसे मिलता जाता है नंबर। ठीक है, 3.4146 ये ऐसे करके, है ना, मुझे अच्छे से याद नहीं है कितना क्या होता है। 3.41 ऐसा कुछ याद है मुझे। 0.333 अभी पहले बताया मैंने, 33 आता जा रहा है, तो ये क्या है? रैशनल नंबर है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग और क्या है? रिपीटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है, लेकिन नंबर एक इसमें स्पेसिफिक पॉइंट के बाद रिपीट करता जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होगा। 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो है वो छूटा जा रहा है, मुझे लगता है वो छूट ही ना जाए कहीं, तो इसलिए मैं इसको बता देता हूँ कि 2 नंबर हैं 3 और 12। ठीक है, मान लो, सपोज करो, तो इनका जो एक तो इसमें एलसीएम आएगा, एक तो इसमें एचसीएफ आएगा। 2 नंबर्स के लिए ही है, अगर पहला नंबर 2 नंबर्स के लिए ही ये सही है, मतलब ये वैलिड रहेगा फार्मूला। ठीक है, तो एलसीएम × एचसीएफ बराबर होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो इसे अगर 2 नंबर हमारे पास ए और बी हैं तो एलसीएम × एचसीएफ मिटा देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, अलग से समझा देता हूँ मैं। अगर 2 नंबर हमारे पास, इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 47, मैं इसको अलग से बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि कॉन्सेप्ट छूट ना जाए कहीं। तो अगर एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, तो इसका फॉर्मूला है एलसीएम × एचसीएफ बराबर होता है ए × बी। यानी कि ये क्वेश्चन में क्या करेगा कि एलसीएम दे देगा, और या तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन दे देगा और एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, या तो एचसीएफ दे देगा और एलसीएम दे देगा, दोनों दे देगा, और एक नंबर दे देगा, और दोनों का ये एक नंबर को निकालने के लिए बोलेगा। तो इस फॉर्मूले में पुट करके हम कर लेंगे उसमें सॉल्व। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 48 में आते हैं। 143 का गुणनखंड क्या होगा?
तो इसका ये है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चंस लास्ट में इसलिए रखे हैं मैंने। 101 किस प्रकार की संख्या है, तो पहले ही बताया था। इसको तो बिल्कुल मुँह जुबानी हमको पता ही होना चाहिए कि ये एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। ये भाज्य, सम, परिमेय, अपरिमेय इधर कुछ मत जाना, अभाज्य संख्या है, ठीक है। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसका आंसर बी ही है। क्वेश्चन नंबर 50, √1 का वैल्यू क्या होगा। √1 का वैल्यू बच्चों को पता है कि इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है, लेकिन इसमें कवर सब कुछ हो गया, पूरा कवर कर दिया मैंने। पूरा जो रियल नंबर है, रियल नंबर या कहें कि वास्तविक संख्या, तो इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ आएगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। इसके अलावा मैंने जितने क्वेश्चंस दिए, जितने कॉन्सेप्ट बता दिए ना, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। तो नंबर बदल सकता है, थोड़ा तरीका बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आप क्या करना है, इस वीडियो को आप फिर से देखो, ध्यान से देखो, और इसके क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करो। इसके आप नोट्स बना सकते हो, नोट्स बना करके और इसको आप रखो और रिवाइज करो, तो ये आपका बेनिफिशियल रहेगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। और रियल नंबर्स में इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों, ठीक है। तो यहीं से हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बताना। जिस माध्यम से ये वीडियो मिले आपको, उस माध्यम में कमेंट करके, अगर आपको ये वीडियो अपलोडेड फॉर्म में डायरेक्ट मिल रही है तो आप रिप्लाई करना जहाँ पे भी मिलेगी। यूट्यूब में अगर आपको ये वीडियो देखने को मिलती है तो आप यूट्यूब में कमेंट करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करना ये वीडियो, ठीक है। तो ये रहा रिंगिंग बेल्स एकेडमी की तरफ से, और जो ऑफिशियल चैनल है हमारा रफ नोटबुक, उसके माध्यम से आपको हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि आप लाइव क्लासेस, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है और आपको कुछ गैप है, तो आप लाइव क्लासेस के लिए जुड़ सकते हो। ringingbellsacademy.in हमारी वेबसाइट है। ringingbellsacademy.in हमारी वेबसाइट है। रफ नोटबुक हमारा चैनल है। और अभी जो ये चल रहा है हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो ringingbellsacademy.in की वेबसाइट पे आपको ये भी मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्टर भी कर सकते हैं इसके लिए, क्लास के लिए। तो आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बाकी आपको डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9340083930। इस नंबर पे आप डायरेक्ट हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे और आप हमें बताएंगे कि ये आपने वीडियो देखी है तो आपको लाइव क्लासेस में पढ़ना है, तो आपको इसमें से ऐड कर लिया जाएगा, सारी डिटेल्स आपकी लेकर के, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है।